आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, संत की जो परिभाषा है वो बड़ी अद्भुत है। और संत किसे कहते हैं, ये हमारे भारत देश के महान संतों की जो परंपरा रही, उनके जीवन को हम यदि पढ़ें, देखें, समझें तो पता लगता है। आज हम एक ऐसे पावन प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो हमारे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण में इसका उल्लेख किया है। भाग 2 में युग ऋषि लिखते हैं कि संत क्या होता है, संत वृत्ति क्या होती है। वो संतत्व जो होता है पारस से भी बड़ा होता है। संत शिरोमणि रैदास के पास एक बार इंद्र का आगमन हुआ। इंद्र आए, संत वृत्ति को प्रणाम किया और सोचा कि संत इन अभावग्रस्त जीवन को जी रहे हैं, सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है। यदि इनको साधन सुविधाएं प्राप्त हो जाए तो और ज़्यादा लोगों की सेवा हो सकती है और लोगों का कल्याण हो सकता है। ऐसा भाव इंद्र के मन में आया और इंद्र ने उनको एक पारस पत्थर दे दिया और कहा कि साहब, जब भी आवश्यकता पड़े किसी वस्तु की, साधन सामग्री की, तो आप लोहे को छू लो, सोना बन जाएगा, उससे आप उनकी पूर्ति कर सकते हैं, वो आपको मिलता चला जाएगा। संत ने इंद्र का निरादर नहीं किया, उनको प्रणाम किया, उनका आतिथ्य किया और उनके द्वारा दी भेंट को भी रख लिया और लेकर एक कोने में रख दिया। इंद्र चला गया। अब इंद्र के मन में एक बड़े दिनों के बाद एक सोच पैदा हुआ कि हमें संत दर्शन करना चाहिए। जिन संतों को हम पारस देकर आए हैं, क्या उनका क्या स्थिति है। आज तो परिस्थितियां बदल चुकी होगी। इंद्र ने संत के पास आकर देखा तो पाया कि वही अवस्था थी। परिश्रम से गुजारा चल रहा था, मेहनत करते थे, अपना काम करते थे और संत वृत्ति का निर्वहन करते हुए लोगों का जो भी भला हो सके वो कर पाते थे। इंद्र आए उनके पास, उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। उनने उनका आतिथ्य किया और कहा कि साहब, आपको हमने पारस पत्थर दिया था, आप चाहते तो बहुत सारा सोना बना सकते थे और पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते थे। संत ने कहा कि जो आपने हमें पारस दिया वो किस उद्देश्य के लिए दिया और क्या जानकर दिया। भाई, ऐसे तो कोई कृपा करता नहीं, कोई न कोई कारण तो रहा होगा कि आपने हमको पारस पत्थर दिया। बोले, आपका संतत्व हमें भा गया, आपकी संत वृत्ति हमें भाग गई और इसलिए हमने आपको पारस पत्थर दिया ताकि आप और लोगों की मदद सेवा कर सकें। उनने कहा, जिस संतत्व के कारण आपने हमको पारस दे दिया, यदि हम उससे सोना बनाकर ऐशो आराम वाला जीवन जीने लग जाते, सुविधाओं वाला जीवन जीना जा सकते थे, तो हमारा संतत्व क्या बचता। हम संत वृत्ति के रह पाते क्या। हमारा तप बल घट जाता, हमारा परिश्रम खत्म हो जाता और लोगों से जो एक लगाव और जुड़ाव था वो दूर हो जाता। हम बड़े हो जाते तो बड़े होने के बाद हम भी सोचते कि साहब, छोटे मोटे लोगों से क्या मिलना। तो इतने बड़ी चीज़ को हम देकर एक छोटी मोटी चीज़ खरीदें, ये तो कहीं का सौदा नहीं हुआ। हमारे लिए तो संतत्व जो है वो पारस से भी ज़्यादा कीमती है, महत्वपूर्ण है और इसलिए हमने उसका कोई उपयोग नहीं किया और हमें इसी में आनंद आ रहा था। इंद्र ने उनके संत वृत्ति को प्रणाम किया और संत ने, रैदास जी ने अपने पास जो पत्थर पड़ा था उसको ढूंढ कर उनको पारस पत्थर दे दिया। इंद्र उनको प्रणाम करके वहाँ से चले गए। भाइयों बहनों, इस कथा प्रसंग का जो मूल आधार है या भाव है, उद्देश्य है, युग ऋषि के शब्दों में वो यही है कि जो विभूति आपको प्राप्त हुई,
संतत्व प्राप्त हुआ, आप किसी ज्ञान के शिखर पे हैं, और यदि उस ज्ञान को बेचकर कुछ पा भी लें, पद पा ले, सम्मान पा ले, धन पा ले, साधन पा ले, तो इसमें कोई बड़प्पन थोड़ी है, आपका घाटा ही है। और वही संत शिरोमणि ने किया। भाइयों बहनों, इस भारत भूमि का ये सौभाग्य है। यह भारत भूमि सौभाग्यशाली लोगों के लिए है जो ऐसे संतत्व को जन्म देती है। ऐसे संत इस धरती पर आते हैं जिनके लिए इंद्र भी नतमस्तक हो सकता है। तो हम सभी अपने जीवन की उन वृत्तियों को जो संतत्व की ओर हमें ले जाती है, ज्ञान की ओर ले जाती है, सद्ज्ञान की ओर ले जाती है, सत्कर्म की ओर ले जाती है, हमारा जीवन, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार इतना उच्च स्तर का बन पाए, या यूँ कहें कि हम उस व्यक्तित्व को पा पाएँ जिसके कारण इंद्र भी हमें प्रणाम करने लग जाए, तो निश्चित ही हमारा सौभाग्य होगा। हम सभी उसी स्तर का जीवन जीने के लिए प्रयासरत रहें, प्रयास करें। और हमारे ऋषि ने, हमारे गुरु ने, हमारे पिता ने हमें ये मार्ग बताया कि हम अपने जीवन को, अपने चिंतन को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को ऐसा बना लें जिससे देखकर इंद्र भी नतमस्तक हो जाए, दुनिया भी झुक जाए, दुनिया भी प्रणाम करें, और हमारा व्यक्तित्व ऐसा निखर जाए कि हमारे किए कार्यों को देखकर लोगों की जीने की जीवन वृत्ति बदल जाए, जिसे हमारे ऋषि, युग ऋषि, हमारे गुरु, हमारे पिता हमें कहते हैं कि हम आचरण से शिक्षा दें। इसलिए उन्हें आचार्य कहा गया। हम अपने गुरु के बताए मार्गों पर, पिता के बताए मार्गों पर, ऋषि के बताए मार्गों पर चल पड़ें। ये भाव आज के इस प्रसंग में था। हम सभी ऐसा ही जीवन जीने के लिए इस प्रसंग से प्रेरणा लें। हमारा व्यक्तित्व, हमारा चिंतन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार उसी अनुरूप बन पाए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा, सफल हो पाएगा, और हम ऐसे गुरु के शिष्य बने जो हमारा सौभाग्य है। और उस सौभाग्य को यदि हम दुर्भाग्य में बदलेंगे तो फिर कई जन्मों तक हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए हम अपने चिंतन, चरित्र, आचरण और व्यवहार को बदलें। संतत्व जो होता है पारस से भी कीमती होता है। हम ये बात अपने मन और मस्तिष्क, दिल और दिमाग में बिठा लें। ओम शांति।